बीएससी फाइनल ईयर। अब तक हमने सारी डेफिनेशन पढ़ ली है यूनिट फर्स्ट की और पेपर नंबर फर्स्ट अलजेब्रा की। अब अपन पढ़ेंगे थ्योरम, और जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है वो सारी का यूज अब किस में लेंगे, अपन थ्योरम में लेंगे। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 1, यानी कि प्रमेय नंबर 1, जो तुम्हारे एग्जाम में आई हुई है, तो इम्पोर्टेंट है ये। देखो अब प्रमेय नंबर 1 क्या है कि यदि ई तथा ई ग्रुप के, क्या लिख रखा है कि यदि ई तथा ई डैश ग्रुप जी व ग्रुप जी डैश के क्रमशः तत्समक अवयव है तथा एफ जी टेंस टू जी डैश में समाकारिता है, तब सिद्ध कीजिए तब क्या सिद्ध करना है अपन को। देखो जो क्या दे रखा है कि ई तथा ई डैश ग्रुप जी के तत्समक अवयव है, और अपन को एक फलन दे रखा है जी टेंस टू जी डैश में समाकारिता है, तो अपन को सिद्ध करना है नंबर 1 एफ ई, यानी कि जो ई का तत्समक अवयव की इमेज किसके बराबर है, ई डैश के, और दूसरा कि एफ ए इनवर्स, यानी कि इसका इनवर्स होता है जो इसकी इमेज, तो एफ ए का पूरे का इनवर्स, ये सिद्ध करना है। प्रमेय नंबर का इजी है। देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका हल वही है। अगर अपन लिखेंगे तो दिया है, मैं ये लिख लेंगे कि ई डैश ग्रुप दिया हुआ है तत्समक अवयव, तो सिद्ध करना है ये, ठीक है। देखो अब सबसे पहले लेके चलते हैं अपन नंबर 1 कि इसमें दिया है कि माना जी तथा जी स्टार दो ग्रुप है जो दिया है, तो अपन लिखेंगे कि माना, पहले नंबर 1 नहीं डालेंगे, पहले माना जी स्टार तथा जी डैश ओ दो ग्रुप है जहां ई तथा ई क्रमशः जी व जी डैश के तत्समक अवयव है। अपन को देखो सिद्ध क्या करना है, प्रूव नंबर 1 टू प्रूव एफ ई बराबर में ई डैश, एफ ई बराबर में ई डैश। अब ई बराबर में ई डैश है तो क्या जाएगा, जी स्टार जी ग्रुप एक ग्रुप है, अपन को दिया हुआ है कि एक ग्रुप है, तब तत्समकता की प्रॉपर्टी से तत्समकता की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा कि प्रत्येक स्थिति में ए बिलोंग्स टू किसके लिए, जी के लिए, ए बिलोंग्स टू जी के लिए। अब जी के लिए है तो क्या आ जाएगा इसमें, ए स्टार ई जानते हैं अपन, वो पहले ग्रुप में पढ़ चुके हैं कि ए का जब किसी एक से करेंगे गणन संक्रिया के लिए ई का मान क्या होता है 1, इसके लिए एक से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और ई स्टार ए क्रम नियम का पालन करता है इसलिए ई ग्रुप, तो ई स्टार ए भी लिख सकते हैं इसको, और ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पे क्या जाएगा ए बिलोंग्स टू ई, ठीक है। अब दोनों में फलन लगा देंगे तो क्या आएगा, ए स्टार ई इक्वल्स टू एफ ई स्टार ए। अब इसमें समाकारिता लगा देंगे और डैश वाली, तो क्या जाएगा ओ एफ ई बराबर में एफ ए इक्वल्स टू एफ ई ओ एफ ए, तो क्या हो जाएगा एफ ई डैश का क्या है, तत्समक अवयव, ठीक है। अब देखो दूसरा कि फिर इसमें क्या सिद्ध हो जाएगा, एफ ई बराबर में ई डैश। अब दूसरा पॉइंट क्या है
कि एफ है वो सिद्ध करना है, तो देखेंगे, लिखेंगे माना जी स्टार एक ग्रुप है तब प्रतिलोम वाली प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू जी के लिए क्या लिखेंगे, प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, इनवर्स लिया है। अब इनवर्स लिया है तो वो इनवर्स की प्रॉपर्टी जो ग्रुप में पड़ी थी, ए का इनवर्स से करेंगे, जब एक का 1/a से करेंगे तो क्या आएगा, एक को अपन ई लिख सकते हैं, और ए इनवर्स एक संक्रिया ए क्रमनिवृत्ति का नियम पालन करता है। अब दोनों तरफ फलन लगा देंगे, क्या जाएगा, एफ ई और एफ ए इनवर्स ए। अब संक्रिया ग्रुप में है तो चेंज कर देंगे, तो ए ओ एफ ए इनवर्स, और क्या जाएगा इधर, एफ ई की जगह क्या लिख सकते हैं, ई, और क्या जाएगा यहाँ एफ ए इनवर्स ओ एफ ए, तो क्या जाएगा, एफ ए का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए इनवर्स के। ठीक है, यही सिद्ध करना था अपन को। ये हो जाएगी थ्योरम नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरी पढ़ते हैं, थ्योरम नंबर टू तो इतनी मतलब ऐसे ही है, सेम इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है, जो आई हुई है एग्जाम में वो करते हैं अपन। थ्योरम नंबर 3, थ्योरम क्या आ जाएगी, थ्योरम नंबर 3 में कि यदि, क्या है थ्योरम नंबर 3, कि यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता हो, तो एफ की अष्टी, वही अष्टी की परिभाषा आ गई जो अपन ने पढ़ी थी कि एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ की अष्टी के ना ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। यानी कि एक समाकारिता दे दी एफ जी टेंस टू जी में, और क्या मान लिया, इसमें अष्टी है जो किसका ग्रुप जी का उपग्रुप, यानी कि के सबसेट इक्वल्स टू इसका उपग्रुप होगा। देखो अब पढ़ते हैं इसको, सॉल्यूशन हल में देखो इसको क्या जाएगा, कि माना जी स्टार तथा जी डैश ओ दो ग्रुप है, तब समाकारिता की अष्टी से, तब समाकारिता की अष्टी की परिभाषा से के बराबर केरनाल एफ लिख सकते हैं। अष्टी की परिभाषा क्या थी, केरनाल एफ बराबर में मंझले ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू जी में एफ एक्स इक्वल्स टू ई डैश, और ये मंझले ब्रैकेट। तो अपन को क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि के आर एफ यानी कि किसका सब ग्रुप ओ जी, इसका सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे अब, हम जानते हैं कि एफ ई बराबर में इसकी इमेज ई डैश के बराबर होती है, ये जानते ही है। और जहां क्या जाएगा, जहां एक्स बिलोंग्स क्या जाएगा, ई बिलोंग्स टू जी, इसका जी का तत्समक अवयव है। अब एफ ई को ई बराबर बिलोंग्स टू के आर एफ, क्योंकि ये केरनाल में ई तो है ही, और के आर जब ई है कोई ना कोई अवयव है तो ये फाई के 0 के बराबर होगा, तो फाई के बराबर नहीं होगा, कोई ना कोई अवयव तो उपस्थित है। अब कोई ना कोई अवयव उपस्थित है तो क्या हो जाएगा, जो केरनल एफ है तो, और जी में ये ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, केरनल एफ सबसेट इक्वल्स टू समीकरण 2।
ये क्या है, एक एरिक समुच्चय, एक समीकरण एक नंबर एक डाल देते हैं इसका। अब देखो एक डाल लिख लेते हैं कि मान लिया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू, किसमें मान लिया अपन ने, एक्स वाई बिलोंग्स टू के आर एफ। अब अपन को दर्शाना क्या है, वी शो डेट, क्या दर्शाना है अपन को, एक्स इनवर्स की, दोनों का इनवर्स किसके बराबर, किसमें होना चाहिए, के आर एफ में। अब के आर एफ में है तब एफ एक्स ले लेंगे इधर ई डैश या एफ वाई ई डैश में, इसके तस्मा का अवयव के बराबर है, तो इन दोनों के में संक्रिया कराएंगे तो क्या रहेगा, एक्स स्टार वाई इनवर्स इक्वल्स टू एफ एक्स ओ एफ वाई इनवर्स। अब एफ ओ वाई इनवर्स आ जाएगा तो किसमें क्या लिख सकते हैं इसको, ई डैश और ई डैश, क्योंकि दे रखा है केर्नल की परिभाषा से एफ एक्स किसके बराबर होता है, ई डैश के, तो क्या जाएगा ई डैश, तो एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स ई डैश। और अपन लिख सकते हैं कि एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के आर एफ, ये लिख सकते हैं, ठीक है, के आर एफ, ये सिद्ध करना था अपन को। और इसका उपग्रुप ये क्या हो गया, इसका ये उपग्रुप सिद्ध हो गया, ठीक है।